घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का एग्जाम पेपर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का आने वाला है, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना। ये टॉपिक एग्जाम पेपर में पक्का रखा हुआ मिलेगा, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। चलिए शुरू कर देते हैं। फिर फ्री रेडिकल क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, चलिए डाल दो आप लोग भी हेडिंग, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके सर, ओके। फ्री रेडिकल, ओके सर, डाल दिया हम लोगों ने भी हेडिंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है भाई, फ्री रेडिकल्स, क्या बात है सर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बताओ, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। मुक्त मुलक, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ करके आना, ठीक है। मुक्त मुलक बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है सर। मुक्त मुलक बोला जाता है इसको हिंदी में, क्या काम में आता है ये, किस काम में आता है ये? अरे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल द्वारा संपन्न होती हैं, बहुत सारी। पर घबराओ मत, आज डेफिनेशन से लेकर लास्ट तक कवर कर लेंगे यार, क्यों डर रहे हो? मैं जब मैं हूं तो डरने वाली क्या बात है। चलिए सर ये बता दो ये होते क्या है। अरे कहीं कहीं आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा है, कहीं कहीं आपने कुछ ऐसे लिखा हुआ देखा है? हाँ सर लिखा हुआ देखा है, ये तो इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ इलेक्ट्रॉन तो होता है, पर कौन सा वाला होता है सर? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगल है तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, जिसको आप बोलते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट होता है ना, अनुचुंबकीय होता है, चिपकाने वाला होता है, रंगीन होता है, कलरफुल। जिनके पास पेयर्ड होते हैं वो खत्म। चलो डेफिनेशन लिखो, ऐसे परमाणु अणु या समूह, ध्यान देना है, ऐसे परमाणु अणु या समूह जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है फ्री रेडिकल कहलाते हैं। किस किस को डेफिनेशन याद नहीं हुई, सिर्फ ये बताओ किस किस को याद नहीं हुई? अरे यार सिंपल सी परिभाषा लिखवाऊंगा, घबराओ मत। तो ऐसे, ओके सर, ओके, ऐसे, ठीक है, परमाणु, ओके सर, ऐसे परमाणु, ठीक है, कोमा लगा दो, ऐसे परमाणु, ठीक है सर, अणु, ओके, या समूह, या समूह, ठीक है, ऐसे परमाणु अणु या समूह, ठीक है, जिनके पास, हाँ जिनके पास, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लाइन पे फोकस करना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल कहलाते हैं, यानी कि मुक्त मूलक कहलाते हैं, होते हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ओके सर, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है, सही है सर। सर ये डेफिनेशन हमने याद कर ली, कुछ नया पढ़ाओ, नया, ठीक है, कोई यूनिक पढ़ाओ, यूनिक सा टॉपिक, यूनिक सा। अबे ये यूनिक सा टॉपिक तो है, ये पेपर में रखा हुआ मिलेगा तो यूनिक का धुनिक हो जाएगा ये, अगर पेपर में रखा हुआ मिला तो ध्यान देना। चलिए अच्छा एग्जाम्पल लिखवा दो सर, EXM, बेटा एग्जाम्पल करवा दें? बोलो करवा दो, जोर से बोलो सर करवा दो, करवा दें। लो फिर सबसे पहले मैथिल फ्री रेडिकल, लो भाई मैथिल फ्री रेडिकल हो गया। ओके सर हो गया, लिख दो नीचे को मैथिल फ्री रेडिकल। अरे लिख लो यार, खुद से लिखो अपना आप, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बढ़कर कोई नहीं, सबसे बड़े इंटेलिजेंट तो आप लोग ही हो यार। ये है एथिल फ्री रेडिकल। अब ये मत सोचना कि झूठी तारीफ कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। ये लगा दो 2 और ये लगा दो CH, ठीक है, डाई मैथिल फ्री रेडिकल, यानी कि डाई आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, ठीक है, ध्यान देना, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, ये बन गया। नाम चाहो लिख सकते हो, ETC कर दे रहे हैं, ETC मतलब आदि, ठीक है। मैथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल और ये आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल, हो गया, हो गया। अरे समझ में आयो, तो यही तो है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहीं आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखवा कर पढ़ाता हूँ। कहाँ जरूरत पड़ेगी नोट्स की यार, यही तो छाप का हो, छुट्टी हो गया काम तुम्हारा। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ लें इसकी, मुक्त मूलक की। सर प्रॉपर्टीज पढ़ा दोगे आप? अरे यार ये भी कोई बात है, कैसी बातें कर दी, पेपर देने जा रहे हो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, ठीक है। एग्जाम पेपर बड़ा सिंपल पेपर आगा, बड़ा इजी पेपर आगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ आगा। मैं जब वीडियो डालूंगा ना देखना, जो पढ़ाया वही आया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज डाल दो बेटा इनकी फ्री रेडिकल की। सबसे पहला नंबर, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास,
ठीक है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम, ठीक है सर, विषम संख्या में क्या होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके ओके, इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, मजा आ गया इस लाइन में, ठीक है, इनके पास विषम संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे कहीं प्लस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, कहीं माइनस दिखाई दे रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा, ना प्लस ना माइनस से डरता है बंदा, डरता है तो बस डरता है, तो ना तो प्लस है ना माइनस है, तो ये आयन तो है नहीं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ना प्लस है ना माइनस है तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं, यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल्स और न्यूट्रल्स, ठीक है, यानी कि ये कैसे होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं। सर मान गए सर इस चीज को, आगे बताओ, आगे बताएं। थर्ड नंबर बेटे, ऑल फ्री रेडिकल्स और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब आए हाय आकर्षित करने वाले, चिपकाने वाले, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होते हैं ना वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है सर, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, क्योंकि यार ये केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, फ्री रेडिकल केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्पष्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल होंगे। क्या मानना है आप लोगों का, ये हाईली अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अबे जितने भी कार्बोनियम आयन है, कार्बेनयन है, एरीन्स है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अत्यधिक अस्थायी और अत्यधिक कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल एंड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, ओके, लिख दो। फोर्थ नंबर, ये कैसे होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, REA, ये हाईली कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। मजा आ रहा पढ़ने में, क्यों नहीं आगा सर पढ़ने में, आप पढ़ा रहे हैं तो, जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने में मजा क्यों नहीं आगा? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तभी तो रिएक्टिव होते हैं। जब हाईली अनस्टेबल होते हैं तो रिएक्टिव भी होते हैं। ओहो, ले भैया, ले बेटे, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, फोकस करना लाइन पर, ओके सर। अच्छा, 4 प्रॉपर्टीज हो गई, 5 प्रॉपर्टीज हो गई, काफ़ी हैं 5 प्रॉपर्टीज। क्यों डरना किसी से, क्यों डरना किसी से, और पढ़ाई से तो बिल्कुल नहीं डरना है, बस मेहनत करो, टाइम दो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा दी इसकी फ्री रेडिकल की। चलिए इसकी स्टेबिलिटी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। डालो जरा थोड़ा सा एक हेडिंग और, स्टार बना कर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार बना कर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार बना कर डाल सकते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। स्थायित्व किस चीज़ पे डिपेंड करता है फ्री रेडिकल का? एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, ओहो जोर से बोलो, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर फ्री रेडिकल का स्थायित्व बढ़ता है मेरे दोस्तों, समझ गए? जितने ज़्यादा एल्किल समूह बढ़ते रहेंगे, जितने ज़्यादा एल्किल समूह बढ़ते रहेंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। सर जिसमें एक एल्किल समूह होगा वो कम स्टेबल होगा, हाँ, जिसमें 2 एल्किल समूह होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें 3 होंगे वो और ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? बस ये लाइन लिख देना है कि एल्किल समूह, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप, ओहो बेटा बड़ा बना दो, जब बना ही रहे हो तो, GROUP, उत्तर प्रदेश वाले हैं हम, है भाई। एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर, एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर, ध्यान देना बेटा, एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर, ओके, एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, स्टेबिलिटी जो होती है ना बढ़ती है। फोकस करना ठीक से, स्टेबिलिटी, और ना मेरे बेटे ना, स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है सर। चलिए तो स्टेबिलिटी का क्रम निम्नलिखित है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम, ठीक है बेटा, लाइन में फोकस करना, का घटता क्रम निम्नलिखित है, क्रम निम्नलिखित है, ठीक है भैया, सही है सर, लिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा, निम्नलिखित है,
ओके ओके। तो देखो ये सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है ना वो 3 डिग्री होता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं। फिर हमारा क्या होता है भैया 2 डिग्री होता है। फिर हमारा क्या होता है 1 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान देना CH3 का होल थ्राइस C, ये क्या बेटा तृतीयक ब्यूटिल फ्री रेडिकल, T ब्यूटिल फ्री रेडिकल है ये, ध्यान देना T ब्यूटिल फ्री रेडिकल, ठीक है। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, देखो इसके पास 3 एल्किल समूह हैं, इससे कम स्टेबल CH3 का होल ट्वाइस CH, यह है आइसोप्रोपिल, क्या नाम है इसका आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। तो ये आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल है, द्वितीयक है ये, तो ये आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल है। तो सिंपल सी बात है ये थोड़ा कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एल्किल समूह कम हो गए। इसके बाद में भैया ये वाला CH3 CH2, ठीक है, ये वाला ये, ठीक है। इसके पास एक एल्किल समूह है, एक ही तो है एथिल है गया, ये हमारा एथिल फ्री रेडिकल, नाम लिख सकते हो इसका, इसका नाम है T ब्यूटिल, ठीक है, फ्री रेडिकल। ओके मैंने शोर में लिख दिया FR। फिर आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। फिर एथिल, ओके सर, फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा, ये एथिल फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल कौन है 2 डिग्री, और उससे कम स्टेबल कौन है 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री यानी कि T ब्यूटिल फ्री रेडिकल के पास एल्किल समूह की संख्या सबसे ज्यादा है। और मैंने यही लिख पाया कि अगर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी, हमेशा बढ़ती है। चलिए इतना कहानी पूरी हो गई। सर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या करवाने वाले हैं, मैं अब डर लगने वाला है, अब डर लगने वाला है, डर के आगे जीत है। फॉर्मेशन करवाने वाला हूँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा, फ्री रेडिकल। हेडिंग में ध्यान देना, अभी आप नए नए बच्चे हैं, नॉलेज नहीं है इतनी, तो जितने भी हेडिंग होते हैं ना, हेडिंग में बस ऑफ, एन, ए, इज, आर के पहले अक्षर छोटे बनते हैं, बाकी सभी अक्षर क्या होते हैं हमारे बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। डालो जल्दी फास्टली हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक का निर्माण कैसे कैसे होता। तो सबसे पहला नंबर मैं करवाने वाला हूं आपको वाई होमोलिटिक फिजन। घबराओ मत, डरो मत, होमोलिटिक फिजन पेपर में आता है ये भी, होमोलिटिक फिजन, ठीक है, यानी कि समांश विदलन, होमोलिटिक फिजन, इसको कहते हैं हिंदी में समांश विदलन। ओके सर, अच्छा मैं इसको जो है इरेज कर दूं, इसको कर दें इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब काम नहीं रहा, ठीक है। चलो सर कोई बात नहीं है, काम नहीं रहा तो आप कह रहे हैं कर दें इरेज, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मजा आने वाला है इस टॉपिक में। घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, ठीक है। ध्यान देना बेटे, मेहनत करो, मेहनत करने से सब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, होमोलिटिक फिजन किस किस ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो PDF फाइल उठाओ और वहां जाके देख लो कि होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेपर में आता है होमोलिटिक फिजन, ठीक है, यानी कि ये जो फिजन होता है वो उष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समान विदलन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं। और होमोलिटिक फिजन के दौरान जो होते हैं वो फ्री रेडिकल हमारे बनते हैं हमेशा, ध्यान देना। चलिए तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख दूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि पहले रिएक्शन लिखो फिर थ्योरी लिखो, कोई बात नहीं है। अगर रिएक्शन लिख दी तो थ्योरी आपके लिए बच्चों वाला काम है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। इस यानी कि ये जो फिजन होता है ना, यानी कि ये फिजन, फोकस करना ठीक से, ये फिजन उष्मा या सूर्य के प्रकाश, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ठीक है बेटा, उपस्थिति में होता है। और ध्यान देना, हमें कहानी नहीं लिखनी है कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है, बस समझ गए होगा आप लोग कि उष्मा या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस फिजन द्वारा, ठीक है, इस फिजन द्वारा, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया मैंने बिल्कुल, इस फिजन द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, फ्री रेडिकल्स, इस फिजन द्वारा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। चलिए मैं बना कर दिखाता हूं आपको कैसे बनते हैं। ओके सर, ओके।
तो पहला नंबर सर आप कैसे लोगे, ये वाला, ये Cl2 है हमारा, बोलो है क्या बेटा हमारा, ये Cl2 है, ठीक है। अब मैं Cl2 क्या करने वाला हूँ सर, थोड़ा सा नमक मिला के इसका अचार डाल लो, फिर खाते हैं, बड़ा मजा आएगा, है भाई। अरे यार देखो, इस सिंगल बॉन्ड में Cl और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब इस सिंगल बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इन भाई साहब के पास। तो ये जो भाई साहब हैं हमारे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग हो जाएंगे और मुस्कुराते हुए दोनों चले जाएंगे, बोले भैया तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये दोनों के दोनों क्या बन गए, फ्री रेडिकल। ऐसे ही हमारा जो है ना सेकंड नंबर जो है इसका मेथिल क्लोराइड, ओ माय गॉड, इसको ना ऐसे कर लो, ये पूरा कर लो पूरा नंबर। अच्छा ठीक है, इसके बाद में मेथिल क्लोराइड मैंने ले लिया सर, मेथिल क्लोराइड ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। या इसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, CH3 और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप से। और ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश या गर्म करोगे तभी, उष्मा या सूर्य का प्रकाश यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी होमोलिटिक फिजन होगा, वरना होमोलिटिक फिजन नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। चलिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके बाद चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके बाद चला जाएगा, और ये बन गए हमारे मेथिल फ्री रेडिकल, और ये बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। ध्यान देना, इसका नाम क्या है, मेथिल फ्री रेडिकल, इसका नाम है क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस तरह से आप होमोलिटिक फिजन द्वारा क्या बना सकते हो सर, होमोलिटिक फिजन द्वारा, ठीक है, फ्री रेडिकल बना सकते हो। और सेकंड नंबर जो है ना हमारा इसका, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो गोमबर्ग मेथड का नाम सुना है आपने, कितना बढ़िया नाम है, देखो गोमबर्ग मेथड, ठीक है, गोमबर्ग मेथड। ओहो सर, गोमबर्ग मेथड द्वारा कब से फ्री रेडिकल बनने लगे, हमने तो यार कोई दूसरी पढ़ी है रिएक्शन, गोमबर्ग मेथड सर कब से बनाने लगा। अरे बेटा कब से नहीं, जब से फ्री रेडिकल का जन्म हुआ है तब से गोमबर्ग मेथड द्वारा फ्री रेडिकल बनाए जाते हैं। समझ गए इस चीज को, बढ़िया करके लिख के आना एग्जाम पेपर। चलिए, तो गोमबर्ग मेथड क्या होता है, जरा थोड़ा ध्यान देना। पहले जरा ना एक रिएक्शन बना लो, काम में आ गई, बस 2 ही मेथड लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं। इसका नाम बताओ क्या होगा, दिख रहा है ये लिखा हुआ सर, दिख तो तुम भी रहे हो, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। अरे यार, इसका नाम बताओ जल्दी फटाफट, कौन बताएगा इसका नाम, जो बताएगा 10 रुपये मिलेंगे उसे, बताओ फास्टली क्या नाम होगा इसका, 10 रुपये नगद। अरे यार कैसे दे सकता हूँ, बताओ जल्दी बताओ यार, ना पता ना तो मैं लिख दे रहा हूँ उसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राईफेनिल, फोकस करना ठीक से, ट्राईफेनिल, ओके सर, ट्राईफेनिल क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ठीक है बेटा, इसका नाम है क्लोरोमेथेन, ट्राईफेनिल क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो गया। प्लस सिल्वर धातु के साथ कुछ दिनों तक रख देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये जो AgCl है ना बेटा, ये बाहर हो जाता है, ठीक है, AgCl बाहर हो जाता है, तो बनता क्या है, ट्राईफेनिल और ये मैथिल फ्री रेडिकल, इसका नाम है ट्राईफेनिल मैथिल फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका, ट्राईफेनिल, बोलो बोलो जोर से मेरे साथ, ट्राईफेनिल, बोलो ट्राईफेनिल, ठीक है, ट्राईफेनिल मैथिल फ्री रेडिकल, ठीक है, इसका नाम हो गया मैथिल फ्री रेडिकल। शॉर्ट में लिख दूं, अरे चलो यार, मैथिल फ्री रेडिकल, ये लो सर बना दिया मैंने, ट्राई मैथिल और ट्राईफेनिल मैथिल फ्री रेडिकल, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। तो करना क्या आपको, करना क्या है, यानी कि ट्राई मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्राईफेनिल, ओके सर, ओके, ट्राईफेनिल क्लोरो मैथेन को, ट्राईफेनिल क्लोरो मैथेन को सिल्वर के साथ यानी कि Ag के साथ, ठीक है, कुछ समय तक रखने पर, कुछ समय तक नहीं, कुछ दिनों तक रखने पर, कुछ दिनों तक क्या करने पर बेटा, कुछ दिनों तक रखने पर, ठीक है, क्या बनता है हमारा, रखने पर, ठीक है, ट्राईफेनिल, ओके सर, मैथिल, ओके, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल बनते हैं। किसने कहा कि ये टॉपिक नहीं आएगा, और किसने कहा कि ये टॉपिक सर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक से निचोड़ से लेकर लास्ट तक चलते रहेंगे। लग चुकी है लत जीत की, कि लग चुकी है लत जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। समझ गए, बस हौसले कहते हैं देख लेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। अब यार तुम लोग भी पेपरों से 15-20 दिन पहले पढ़ते हो, उसमें भी टॉपिक छांटते हो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और सर ये करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो, और इच्छा रखते हो गवर्नमेंट जॉब की। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, ठीक है,
मेहनत करने से सब कुछ हो जाता। चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है मेरे दोस्तों जल्दी बताओ। ठीक है, हटाना फिर इसको, पक्का? ओके सर, ओके। चलिए मैं पूरा कर दे रहा हूँ इसको इरेज, और इसके बाद जो है ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान देना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज 3 या 4 में करवाऊंगा, घबराओ मत, 3 या 4 बस, ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके, करवा दो सर, 3 या 4 ही करवा दो, आज 3 या 4 ही करवा दो। ठीक है, चलिए पहले ज़रा मैंने इसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हो यार सर टाइम बड़ा वेस्ट होता है। अरे टाइम वेस्ट नहीं होता बेटा, ये बीएससी का है, टॉपिक बड़े बड़े होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, और आप लोगों की समझ में बड़े आसानी से आ जाता हिंदी मीडियम में। चलिए डाल दो ज़रा हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके सर, डाल दिया, यानी कि केमिकल, ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, ऑफ फ्री रेडिकल। चलिए सर कैसे करवाएंगे आप? अपनी तो जैसे तैसे ऐसे करवाएंगे। देखो, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल करो। सबसे पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर संयोजन, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, संयोजन कह देते हैं इसको, कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, आप कॉम्बिनेशन कैसे करोगे सर आप? अरे यार फ्री रेडिकल आपस में संयुक्त होकर, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। जितने फ्री रेडिकल होते हैं आपस में संयुक्त होंगे और कंपाउंड बनाते हैं। ध्यान देना, ये लाइन में लिखने वाला हूँ, फ्री रेडिकल। ओके सर, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स आपस में संयुक्त होकर, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर, फ्री रेडिकल आपस में संयुक्त होकर, ओके सर, फ्री रेडिकल आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड, POUND, कंपाउंड बनाते हैं। फ्री रेडिकल आपस में संयुक्त होकर कंपाउंड बनाते हैं। क्या बात है सर, बना के दिखा दो। अरे सर बना के दिखा दो। ये लो कॉम्बिनेशन मैंने कर दिया, क्या बन गो? Cl2। फिर सर मैथिल फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल सर बना दो, येलो मैथिल क्लोराइड, पिल्लो और येलो। अच्छा सर बन गया, बहुत खूब। सर कुछ और बना के दिखाओ। अरे वाह बेटे वाह, ये बन गया हमारा। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिकम। सर CH3 और CH3 को मिला के दिखाओ, क्या बनेगा सर? अबे एथेन बन जाएगा, येलो। ठीक है, तो इसका नाम है एथेन। चलिए सेकंड नंबर बड़ा अजीब आने वाला, आप बोलोगे सर क्या नंबर है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है बेटा, ये नाम है, इसको कहते हैं हिंदी में असमानुपात। ठीक है, असमानुपात इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या, यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो असमानुपात रिएक्शन देते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, का बवाल है भैया? अरे बड़ा सिंपल है, देखो ये ध्यान देना। सबसे पहले ये देखो, अभी कोई लिखना मत क्योंकि मैं थ्योरी लिखूंगा बीच में। ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? ये है एथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या ये हमारा ये है एथिल फ्री रेडिकल। ठीक है सर, ये एथिल फ्री रेडिकल हो गया। इसके बाद जो है ना जस्ट लाइन पे फोकस करना ठीक से। फिर से अगेन ये क्या है मेरे पास? फिर से एथिल फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर जो होता है ना, ये वाला जो H है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो होगा वो इसके पास जुड़ जाएगा। बात ये है कि यहाँ बन जाएगा CH3, फिर यहाँ बन जाएगा CH3, इसका नाम हो गया एथेन। ठीक है, क्या नाम हो गया बेटा इसका? एथेन। प्लस फिर ध्यान देना CH2 बचेगा, CH2 बचेगा और CH2 में क्या बन जाएगा हमारा? बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया एथीन। क्या नाम है इसका? एथीन। तो एथेन, एथीन ऐसा लग रहा है एथीन हस्बैंड है और एथीन जो है इसकी वाइफ है ना, लग रहा है ना? और कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, एथिल फ्री रेडिकल प्लस एथिल फ्री रेडिकल क्या बना दिया इसने? एथेन और प्लस एथीन बना दिया। अब चेंज क्या हुआ? सिर्फ हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, यानी कि दो फ्री रेडिकल के बीच, ध्यान देना, दो फ्री, ठीक है, दो फ्री रेडिकल के बीच, दो फ्री रेडिकल्स के बीच, ठीक है बेटा, दो फ्री रेडिकल्स के बीच हाइड्रोजन, ठीक है, का ट्रांसफर होता है, का
का एक्सचेंज होता है, ऐसे बोल दो, हाइड्रोजन का दो फ्री रेडिकल के बीच हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि ट्रांसफर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा, ट्रांसफर होता है। लो, इतनी इजी रिएक्शन है ये वाली, जिसको आप समझते हो सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसके नीचे नाम लिख दो, अच्छा रहेगा, एथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओके, अच्छा थर्ड नंबर है एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड नंबर बड़ा जरूरी है बेटा, इसका ध्यान देना, इसको कहते हैं हिंदी में अपोहन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है सर, ये जो अपोहन है ये सर कहाँ से बढ़ छांट के ला रहे हो? अबे यार ये फ्री रेडिकल केमिकल रिएक्शन देता है यार। सर ये मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूँ, ये तो फ्री रेडिकल केमिकल रिएक्शन है। कौन देता है? फ्री रेडिकल देता है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्री रेडिकल होता है ना, ध्यान देना, कोई भी फ्री रेडिकल, ये वाला मान लिया मैंने फ्री रेडिकल, ठीक है, वो मान लो ये मेरे पास मेथेन है, ये मेरे पास क्या मेथेन है? सर मेथेन नहीं है, मैथिल है, मैथिल बेटा। अब मेथेन बन जाएगा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जो होता है वो किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जब ये फ्री रेडिकल जब ये होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये बना देगा HCl। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा हमारा मैथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी कि ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके पास पहुंच जाएगा, ये वाला इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो H फ्री रेडिकल हो जाएगा, जो इसके साथ जुड़ेगा HCl, और मैथिल फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा हमारा? बाहर हो जाएगा, गेट आउट। सर गेट आउट, बस वो वाला हिसाब, समझ गए चीज को? तो ये बन गया हमारा मैथिल फ्री रेडिकल। तो इसको मैंने हटा दिया, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं इस वाली रिएक्शन में कि जो फ्री रेडिकल होता है ना, फ्री रेडिकल वो किसी कंपाउंड के या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड के, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, अपने साथ जोड़ लेता है, अपने साथ क्या कर लेता है बेटा? जोड़ लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोहन, जोड़ लेता है, इस टाइप से जोड़ लेता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तीन हो गई, काफी हैं, इससे ज्यादा मैं क्या करवाऊं, बस बहुत है, कॉम्बिनेशन करवा दिया। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन करवा दिया, फिर मैंने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्शन करवा दिया। अब जो है ना, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा आता है। फ्री रेडिकल अगर कुछ पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है तो वो यही है, स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो सर ले लिया, जय हिंद जय भारत। अरे यार चलो लो, ये लो है भाई, दिल तेरे बिन अब लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है भाई? बात यही है नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया असमानुपात रिएक्शन भी हो गई हमारी, अभिक्रिया भी हो गई, और साहब एब्स्ट्रैक्शन भी हो गया, अपोहन क्रिया भी हो गई, हाइड्रोजन का अहोप कर लिया इसने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, स्ट्रक्चर में इधर बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, ये ध्यान देना, ये कार्बन एटम है फ्री रेडिकल वाला। ओके, JR हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास JR' हो गया, फिर J वाला जो है R" हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गई ट्राईएंगुलर, और बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री का। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, बस यही है, कहने का मतलब यही है कि फ्री रेडिकल में जो कार्बन एटम होता है, फ्री रेडिकल में कार्बन एटम जो होता है ना, ये वाला कार्बन एटम, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp2। अब सिंपल सी बात है, देखो ध्यान देना, फ्री रेडिकल में फोकस करो ठीक से, फ्री रेडिकल में, ओके, फ्री रेडिकल में, ठीक है, कार्बन एटम ये वाला, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन एटम कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, अब यहां से क्या क्लियर हुआ? यहां से क्या क्लियर हुआ कि देखो एक S है और 2 p ऑर्बिटल है, इसका मतलब है एक S और 2 p, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे,
और तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अरे sp2 एक s और 2p मतलब 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके सर, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है, फोकस करें, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है सर, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अब सर ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ जाएगा, देखो एक s और 2p भाग लिया, लेकिन एक p ऑर्बिटल जो होता है ना वैकेंट होता है, एक p ऑर्बिटल क्या होता है बेटे, वैकेंट होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। समझ में बात आई, यानी कि एक p ऑर्बिटल, फोकस करें लाइन पर, एक p ऑर्बिटल जो होता है ना, एक p ऑर्बिटल वो कैसा होता है हमारा, एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, एक p ऑर्बिटल कैसा होता है, वैकेंट होता है, मतलब रिक्त होता है, वैकेंट होता है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट होता है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तथा स्ट्रक्चर तथा ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्राईएंगुलर क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर होती है, STRUCTURE, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, TURE, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होती है, फोकस करो ठीक से, यानी कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तथा ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होती है। लिख दो लास्ट में करके, अतः फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है ना, STRUCTURE, स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, निम्नलिखित है, फोकस करना है ठीक से, ओके सर, ओके, स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। अब बताओ क्या हाल है आप लोगों के, क्या यार ये चीज समझ नहीं पाओगे आप लोग, है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा, फ्री रेडिकल, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बन गया हमारा बस, ठीक है। तो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, और स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राईएंगुलर होती है, क्योंकि जिसमें sp2 संकर्ण पाया जाता है उसकी आकृति ट्राईएंगुलर होती है। और मैंने लिखा लास्ट में आता, ठीक है, फ्री रेडिकल की संरचना निम्नलिखित है, तो ये स्ट्रक्चर बना दी। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा, इस लेक्चर में हमने फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी, उनका फॉर्मेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनके स्ट्रक्चर, पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, चाहे शॉर्ट पूछे या लॉन्ग पूछे, करके आना दबा के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।